जय हिंद दोस्तों। जब से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 60,000, तब से बहुत सारे लोग इस बात से टेंशन में ही हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। और होता भी है, कोई भी कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देता है और उसके थोड़ा सा नंबर अच्छे रहते हैं, मतलब इतने नंबर हैं कि उसे लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई हो जाना चाहिए, 60% नंबर है उसके, 65 हैं, 70 के आसपास हैं, तो खुद आशा लगाए रहता है कि चलो देखो कितनी जाती है, हो सकता है मेरा इसमें हो जाए। तो जब से एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लड़के इस बात में, इसमें कट ऑफ के बारे में बहुत सारे अलग अलग कट ऑफ लोगों ने दिया था। आप देखें तो जब पेपर कैंसिल होगा तो कट ऑफ जाने के चांसेस क्यों ज़्यादा हो जाते हैं। इस 2018 में एग्ज़ाम हुआ था 42,000 का, तो आपने देखा था जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो कैंसिल नहीं हुआ था, सेकंड शिफ्ट का जो कैंसिल होकर के वो अक्टूबर में हुआ था। तो जब अक्टूबर में हुआ था तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी। अगर वही एग्ज़ाम कैंसिल ना हुआ होता तो उसमें मेरिट 200 के आसपास से बहुत ज़्यादा ना जाती, 200, 205, 200 इतने के आसपास ही रहती, 210। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ अक्टूबर में तो लोगों के जो नॉर्मलाइजेशन थे, जो फर्स्ट मीटिंग के कैंडिडेट्स थे, उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम से कम 20-20, 30-30 नंबर बढ़े थे। ऐसे वो ज़्यादा इसलिए बढ़ गए थे क्योंकि जब सेकंड शिफ्ट के लड़के थे वो काफ़ी अच्छा नंबर पा गए थे, तो इस वजह से उनको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा रहता है कि उनको हर शिफ्ट में उतने ही लड़के वो अपने हिसाब से बैठाते हैं और उतने ही शिफ्ट में उनको उतने लड़के लेने रहते हैं। तो जैसे अब फर्स्ट और दोनों फर्स्ट जो शिफ्ट थी उसमें कम नंबर पाए थे, जो दोनों सेकंड शिफ्ट जो कैंसिल होकर हुआ था उसमें ज़्यादा नंबर पाए थे, तो इनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन में इनका मार्क्स बढ़ा दिया गया था। लेकिन जब 49,000 आई थी तब आपने देखा था उसमें कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ था, उसमें मेरिटें बहुत एवरेज गई थी, 60% के आसपास गई थी, SC का और कम गया था। तो इतना जाना पुलिस के लिए ठीक ठाक है मेरिट। लेकिन 2019 में जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ उसमें ज़्यादा इसलिए चली गई थी क्योंकि पैटर्न सेम हो गया था। जो जून में एग्ज़ाम हुआ था वही एग्ज़ाम बेस्ड अक्टूबर में था, तो लड़के काफ़ी अच्छी उसी बेस पे तैयारी भी कर लेते हैं। एक उनको बेस मिल जाता है कि मुझे किस पैटर्न पे तैयारी करनी है, तो उसी पैटर्न को लेकर के तैयारी करते हैं। इस बार भी ऐसे हुआ कि जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके बाद फिर जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी लड़के उसी बेस पे तैयारी किए और इसलिए अच्छा खासा वो नंबर गेन कर ले जाते हैं और थोड़ा चांस मिल जाता है। फिर एक कंफर्म हो जाता है कि अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2-4 महीने जो उनके बीच के होते हैं वही उनकी कोई भी एग्ज़ाम आप साल भर से पढ़ रहे हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन जो आप 3-4 महीने 5 महीने में पढ़ रहे हैं वही आपको ज़्यादा है, महीने 2 महीने में। तो री एग्ज़ाम जब उनको पता चला कि चलो री एग्ज़ाम है, तो उसमें जो जिनका फर्स्ट जो उन्होंने दिया उनका अगर ख़राब भी हो गया होगा थोड़े नंबर से, तो वो लड़के ज़्यादा मेहनत की उसमें अच्छा नंबर लाने के लिए। जैसे कोई 180 पा रहा है, 170 पा रहा है और उसने एग्ज़ाम दिया था पहले वाले में और कैंसिल हो गया था, तो उसको अवसर मिल गया कि भाई 150 वाले को, 160 वाले को उसको मेहनत करने का कि अगले 3-4 महीने में अगर कोई 3-4 महीना मेहनत कर रहा है तो अच्छा खासा नंबर पुलिस में गेन कर ले जाएगा। तो जब री एग्ज़ाम होता है तो उसमें मेरिटें जाने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो इस बार भी जाएगा तो, लेकिन जितना लोग बता रहे हैं उतना के आसपास नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि 200 आसपास OBC के तो रहेगा ही रहेगा, 210, 215 के आसपास जनरल, 220, क्योंकि इसमें कोई कंफर्म बता ही नहीं सकता अभी कि कितना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर पहले तो बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जब आदमी आंसर की मिलाता है तो उसमें कम ही होता है उसका। तो कितना भी कर ले, लेकिन ये है कि जितना बताते हैं लोग 220, 230 इतना तो नहीं जाएगी, क्योंकि वैकेंसी भी 60,000 है। ज़्यादा कट ऑफ जाने का चांसेस इसलिए हो जाता है क्योंकि अब सिपाही के एग्ज़ाम में बहुत सारे लड़के बैठते हैं जो कोर्सेस करते हैं टेक्निकल डिग्री की, मेडिकल की, वो लोग भी डाल देते हैं। जो IAS सिविल सर्विसेज कर रहे हैं वो भी डाल दे रहे हैं, जो वनडे एग्ज़ाम कर रहे हैं वो भी तो मान लो उनका तो है ही है, और जो SSC में बैठते हैं, CGL 10+2, CPO एंड ये डिफेंस के भी लड़के, सारे लड़के डालते हैं। इसीलिए इतनी फॉर्म इसमें पढ़ते हैं और इसलिए ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है। सिपाही का ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें ना पढ़ने वाले से लेकर के और बहुत अच्छी तैयारी करने वाले तक के लोग भी फॉर्म डालते हैं। इस रीज़न से थोड़ा सा कट ऑफ इसमें चले जाता है। अभी फिजिकल में नंबर हो जाए इसमें, तो फिजिकल में नंबर अगर होने लगे तो देखो इतने कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। फिजिकल में चूँकि नंबर है नहीं, सिर्फ पढ़ने तक का है,
तो जो लड़के तेज़ हैं तो फॉर्म डाल लेते हैं। फिजिकल भी इतना इसका हार्ड नहीं है कि कोई फिजिकल ना कर पाए, जिस वजह से इसमें कट ऑफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जिसका 200 के आसपास है वो तो आशा लगा ही सकता है कि हमारा हो जाएगा, उसके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं कि हो ही जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।